हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे पहले वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 4 तक किया था, तो नेक्स्ट सम को करने के लिए हमें इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज को डिस्कस करना होगा, जिसके अंदर हमारे पास आता है मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। मीन का क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा ऑफ पी आई एंड एक्स आई। सिग्मा ऑफ पी एक्स आई का मतलब क्या होता है? हेयर सिग्मा डिस्क्राइब फॉर द सम ऑफ पी आई एक्स आई। मतलब जब हम पी आई और एक्स आई को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सिग्मा करेंगे, मतलब एडिशन करेंगे, उसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर अंडर द रूट। और वेरिएंस का क्या हमारे पास फॉर्मूला है? या तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दें या फिर सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 5.1 का सम नंबर 5। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन पेपर के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सम को करने से पहले हमें कार्ड्स की कुछ हायरार्की को देखना होगा। देखो, हमारे पास सबसे पहले तो 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल कार्ड्स। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? 52, जिसके अंदर से फर्दर 26 कार्ड्स तो हमारे पास होते हैं ब्लैक कार्ड और नेक्स्ट 26 कार्ड्स होते हैं रेड। इसके अंदर भी फर्दर कैटेगरीज हैं कि 13 कार्ड्स तो होंगे हमारे पास पेड ब्लैक में और 13 ही होंगे ब्लैक में हमारे पास क्लब। एंड रेड कार्ड में क्या होंगे? 13 हर्ट और 13 ही डायमंड कार्ड। अब जितने भी ये कार्ड्स हैं, स्पेड, क्लब, हर्ट, डायमंड, इन सब के अंदर जो 13 कार्ड्स हैं, इन टोटल में एक तो किंग का कार्ड होगा, एक क्वीन का एंड जैक। तो टोटल जो हमारे पास कार्ड्स होंगे 52 कार्ड्स, उसके अंदर 4 किंग कार्ड्स हैं, 4 ही क्वीन के कार्ड्स हैं और 4 ही जैक के कार्ड हैं। आपको ये चीज़ समझ में आ ही गई होगी। तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विथ रिप्लेसमेंट। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास वर्ड आ गया विथ रिप्लेसमेंट। इससे हमें क्या पता लगता है कि क्वेश्चन हमें बिल्कुल सिंपल वे से सॉल्व करना है, फेलियर और सक्सेस की कंडीशन इसको लेके। और दूसरी चीज़ हमें क्या पता लगेगा कि 2 कार्ड्स को ड्रॉन करना है, मतलब एक्स की वैल्यू हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं? एक्स इक्वल्स टू 0, 1 एंड 2 से ज़्यादा नहीं लेके जा सकते क्योंकि 2 कार्ड्स ही ड्रॉन करे हैं। अब इसने हमें हेल्प करने के लिए एक चीज़ और दे रखी है कि 52 कार्ड्स। अब हमें तो पता होना चाहिए ना कि 52 कार्ड्स ही होते हैं और उसकी हायरार्की क्या है, तभी हम सबको सॉल्व कर पाएंगे। और उसने हमें क्वेश्चन क्या पुट किया है? फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स। अब जो मुझे पॉसिबिलिटी निकालनी है वो किसके लिए निकालनी है? नंबर ऑफ किंग्स के लिए। और साथ साथ उसी पॉसिबिलिटी पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी फाइंड करना है। लेट x इक्वल्स x डोनेट्स द नंबर ऑफ किंग्स। x क्या डोनेट कर रहा है? नंबर ऑफ किंग के कार्ड को। f डोनेट्स फेलियर कंडीशन एंड s डोनेट्स द सक्सेसर कंडीशन। सक्सेसर कंडीशन कब आएगी? जब हमें किंग का कार्ड गेट होगा। क्लियरली x कैन टेक वैल्यूज 0, 1 एंड 2। ये भी चीज़ मैंने आपको अभी बताई कि x की वैल्यू को हम सिर्फ 2 तक लेके जा सकते हैं क्योंकि 2 कार्ड्स ही ड्रॉन किए गए हैं। तब अगर हम एक कार्ड की सक्सेस की पॉसिबिलिटी या फेलियर की पॉसिबिलिटी निकालेंगे तो उससे हमें बाकी पॉसिबिलिटीज़ भी मिल जाएगी। P ऑफ S में सक्सेस की कंडीशन क्या होगी? 4/52। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में भी किया है फॉर्मूला कि नीचे हम डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? 52 है। और हम न्यूमिनेटर में क्या रखते हैं? फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या है? मतलब जिस पे हमें सक्सेस मिलेगी। सक्सेस कब मिलेगी? जब हमें किंग का कार्ड मिलेगा। किंग के कार्ड्स कितने हैं? सिर्फ 4 हैं। इसको डिवाइड करके 1/13 आ रहा है। आप इसको सेम ऐसे भी लिख सकते हो, 4/52। एंड P ऑफ F, फेलियर की कंडीशन के लिए आप पहले क्या कर सकते हो? या तो आप डायरेक्टली निकालो, 52 में से 4 को हम माइनस कर देंगे तो 48/52 आ रहा है, या फिर 1 माइनस 1/13 ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो कि इसको डिवाइड करोगे आप तब भी 12/13 ही आंसर आएगा। अब हम पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करेंगे। व्हेन
पी एक्स इक्वल्स टू 0। जब एक्स ज़ीरो है का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ किंग, कि हमने 2 बार ड्रॉन किया लेकिन एक बार भी मुझे किंग का कार्ड नहीं मिला, मतलब दोनों टाइम फेल हो गए हम। फेल की कंडीशन, उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 12/13 मल्टीप्लाई 12/13। इसको हमने 2 टाइम क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने 2 बार ड्रॉन किया है। पी एक्स इक्वल्स टू 1। अब 1 पे पॉसिबिलिटी क्या है कि 1 कार्ड मुझे किंग का मिल गया 2 ड्रॉन्स में। अब वो 1 कार्ड मुझे कब मिलेगा, या तो फर्स्ट वाले ड्रॉन में मिल सकता है, सेकंड में फेल हो जाए, या फिर फर्स्ट में फेल हो जाए और सेकंड में मिल जाए। वापस से वही, अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होगी, मल्टीपल केसेस होंगे, तो हमें बीच में प्लस का साइन लगाना होगा और कंडीशंस के अंदर हमें मल्टीप्लाई लगाना होता है। तो 12/169 प्लस 12/169 इक्वल्स टू 24/169। नेक्स्ट है पी एस इक्वल्स टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग इन बोथ ड्रॉन। अब 2 बार मैंने ड्रॉन किया और दोनों बार ही मुझे कौन सा कार्ड मिल गया, किंग का, मतलब हम दोनों बार सक्सेस हो गए। सक्सेस की हमारे पास क्या वैल्यू थी, 1/13 मल्टीप्लाई किया हमने 1/169। तो हैंस द रिक्वायर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल क्या बनी, एक्स की वैल्यूज़ को लिखेंगे हम और पी एक्स की वैल्यूज़ को लिखेंगे। जब एक्स 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 144/169, और जब एक्स की वैल्यू 1 है तब 24/169 इसकी प्रोबेबिलिटी है, और 2 पे है वैल्यू इसकी 1/169। अगर हम इन सब का एडिशन करेंगे प्रोबेबिलिटी का, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 1। अब यहाँ तक तो आपने पिछले सम्स में देखा होगा, लेकिन इस सम में क्या एक्स्ट्रा कंडीशंस है कि मुझे मीन फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक और टेबल बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हमें एक्स, पी आई एक्स आई का स्क्वेयर, पी आई एक्स आई और पी आई एक्स आई का स्क्वेयर, इन सब वैल्यूज़ की नीड होगी। एक्स की कंडीशंस हमें पता है क्या क्या थी हमारे पास, एक्स की वैल्यूज़ 0, 1 एंड 2, और P हमने निकाल लिया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा। प्रोबेबिलिटी का अगर हम सम करें, सिग्मा ऑफ पी आई हमेशा 1 आना चाहिए, जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी भी जो है वेरिफिकेशन हो जाएगी कि आपकी प्रोबेबिलिटी सही है। तो एक्स आई का स्क्वायर हमें क्यों करने की नीड पड़ी, क्योंकि हमें मीन निकालने के लिए पी आई एक्स आई का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए हमने एक्स आई का स्क्वायर लिया 0, 1 एंड 4। कैसे, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, पी आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे, पी आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ रहा है 0, इसको इससे करेंगे 24 डिवाइड बाय 169, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिवाइड बाय 169। अब इन सब कंडीशंस को मैं ऐड करूं, मतलब इनका सिग्मा करूं, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 26/169। अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो 2/13। आप यहाँ तक भी कर सकते हो। पी आई एक्स आई का स्क्वायर, अब मुझे पी आई एक्स आई का स्क्वायर क्यों चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन में चाहिए। पी आई एक्स आई का स्क्वायर कैसे करेंगे कि एक्स आई के स्क्वायर को पी आई से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास टोटल क्या आ रहा है पी आई एक्स आई के स्क्वायर का, 28/169। अब टेबल से हमें जो भी वैल्यूज़ फाइंड हुई हैं वो हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में पुट करेंगे। मीन का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई। पी आई एक्स आई की वैल्यू का सिग्मा हमने निकाला था, हमारे पास क्या निकला था 26/169। अगर फर्दर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2/13। स्टैंडर्ड डेविएशन के हमारे पास क्या फॉर्मूला है, सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब हमारे पास पी आई एक्स आई के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, टेबल से हम चेक कर सकते हैं 28/169 माइनस में मीन का स्क्वायर, मीन क्या है 2/13। 2/13 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4/169। ये जो स्क्वायर है ये दोनों पे ही हमें अप्लाई करना है, न्यूमिनेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी। अब इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास आया 169, 28 माइनस 4। 28 में से अगर 4 को माइनस करेंगे 24/169 अंडर द रूट। अब 24 का मैं एग्जैक्ट रूट नहीं निकाल सकते हम, लेकिन 169 का एग्जैक्ट रूट होता है 13। अगर आप यहाँ तक कंडीशन को छोड़ना चाहते हो, आंसर को छोड़ना चाहते हो, तो यहाँ तक भी लिख सकते हो, या इससे आगे इसको इस वे में भी हम सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन तक ही क्वेश्चन पुट किया गया था, लेकिन अगर हमें इस क्वेश्चन का वेरिएंस निकालने के लिए बोल दिया जाए तो हम क्या करेंगे
इसके पास हमारे पास दो फॉर्मूले थे, हम इसका फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का हम स्क्वायर कर दें। स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास आंसर क्या निकला है 24/169 अंडर द रूट। इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24/169। दिस इज़ द आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।